नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1, 2 और 3 2026 के बारे में। इसके नियम बदल चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर में भी आ चुका है और इसके नियम जल्द ही लागू हो जाएंगे। 1 जून तक इसकी आपत्ति मांगी गई है। किसी को कोई आपत्ति हो वो तो बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसके नियम लागू कर दिए जाएंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर जो नए नियम हैं ये आपके 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी भर्तियां होंगी आपकी टीचिंग की, वो ये जो आप टेट पास करेंगे उसके अनुसार होंगे। ठीक है, अब इसमें आज हम बात करेंगे नया रूल जो आ रहा है ये क्या है। और अब टेट मात्र 2 साल वैलिड होगा। पहले टेट क्वालिफाई जो भी अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा, वो डाल सकते हैं या नहीं, उनका वैलिड माना जाएगा या नहीं। और टीचिंग में सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट कैसे लगेगी, क्या एक टेस्ट होगा या 2 होंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, ये नया रूल क्या है, ये है आपका जो वर्ग 1, 2 और 3 में टेट होता था आपका, पहले टेट होता था फिर मेन होता था। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस एमपी टेट होगा आपका। लेकिन अब ये पहले लाइफ टाइम था, एक बार पास कर लिया, आप कितनी भी बार कोई भी वैकेंसी आएगी नई टीचिंग की तो उसमें आपको केवल मेंस देना है। लेकिन अब ये केवल 2 साल कर दिया। मान लीजिए इसका रिजल्ट आपका 1 सितंबर को आ गया, 1 सितंबर 2026 को आ गया इसका रिजल्ट, तो ये 1 सितंबर 2028, मतलब 2 साल हो गए इसको, लेकिन उस साल पूरी चलेगा ये। तो ये आपका चलेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, 2.5 साल माने या कुछ भी माने, लेकिन जो वो दूसरी साल चालू हो जाएगी वो 31 दिसंबर तक पूरी मानी जाएगी, क्योंकि ये वाली तो चली रही है। 1 सितंबर 2027 तक इसकी 1 साल मानी जाएगी और 1 सितंबर 2028 तक दूसरी साल मानी जाती, लेकिन दूसरी साल में 31 दिसंबर तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो 2.5 साल माने या फिर कुछ माने, नवंबर में यदि इसका रिजल्ट आया तो 2 ही साल रह गई, तो आप 2 साल मान सकते हैं कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल तक ही वैलिड रहेगा। अब मान लीजिए इसका 1 सितंबर 2026 को आपने दे दिया दोबारा। ठीक है, इस पे बात हम बाद में थोड़ी देर में करेंगे कि बाद वाले क्या करें जो पहले से पास हैं। 1 सितंबर में किसी ने दिया है ये, तो अब क्या होगा, उसका देने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी होंगी उसमें वो लगा सकेगा ये, और पिछले सारे उसके बेकार हो जाएंगे। और 31 दिसंबर 2028 तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी टीचर की, सभी में वो दे सकता है। ठीक है, दूसरी बात, पहले जो टेट क्वालिफाई हैं उनका क्या होगा, तो जितने भी पहले हैं, जैसे ही ये आएगा इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आने के बाद ये जितने भी हैं ये बेकार हो जाएंगे। ठीक है, लाइफ टाइम वाले यदि ये देना चाहें तो इनके में जितने नंबर होंगे वो आवेदन में लिखा होगा, जैसे कोई टीचिंग की भर्ती आएगी या फिर ये टेट आएगा उस पर लिखा होगा कि पहले वाले विद्यार्थी दे सकते हैं या नहीं, इसीलिए इनको नहीं माना जाएगा। यदि किसी के नंबर 80 हैं तो उतने ही माने जाएंगे, और बाद में यदि आप दें इसको तो क्या पता आप 85 नंबर ले आएँ तो आपके 85 ज़्यादा माने जाएंगे। हर साल आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं और जो बढ़ा हुआ स्कोर होगा उसी को आप लगाएंगे टीचिंग की भर्ती में, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब इसमें यही माना जा रहा है कि इसमें मेन परीक्षा नहीं होगी, इसका स्कोर कार्ड ही आपका मेरिट लगेगी और उसी से परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आई टीचिंग की तो आप इसी के स्कोर कार्ड को लगाएंगे जो आपने पास कर लिया है टेट का, और उसी के आधार पर परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, तो परसेंटाइल में जितने भी होंगे, मान लीजिए किसी के 99 इस टाइम बन गए उसके 94 परसेंटाइल, वो परसेंटाइल कब बनेंगे, उनका स्कोर कार्ड सभी का लगेगा, जितने भी लोग डालेंगे उसके आधार पे फिर परसेंटाइल बनेगी, तब नौकरी लगेगी। ये कठिन प्रोसेस है, इससे बहुत सी नौकरियां चली जाएंगी बच्चों की। ठीक है, मेन होता था उसमें ये था कि एक बार पास कर लिया, अब इसके अंक नहीं जुड़ेंगे, अब जो टीचिंग की वैकेंसी आएगी उसका टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इसी का स्कोर कार्ड वो लेंगे और उसी की परसेंटाइल बनाने की बात कर रहे हैं अभी तक, जितना इसमें देखा जा रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें यदि किसी का पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ तो जितनी भी 2 साल तक नौकरियां आएंगी
या 1 साल तक जो भी आएंगी तो उसमें वही स्कोर कार्ड लगाएगा और उसमें वो डालेगा, ठीक है। मेरिट भी लग सकती है, जैसा यूपी में सिस्टम चल रहा है पेट का, उसी तरह ये कर दिया गया है। जैसे यूपी SSSC में जितनी भी नौकरियां आती हैं वो पेट में जो पास कर चुके हैं उसी के अनुसार मेरिट लगती है, तब वो उस वैकेंसी में डाल सकते हैं। यदि उनका नंबर आ गया है मेरिट में तब वो डाल पाएंगे उतने लोग, और नहीं आया तो नहीं डाल सकते। इसीलिए पेट में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लाने की सोचता है। उसी तरह आपको अब एमपी में भी टेट में नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाने पड़ेंगे, तब उसके बाद 2 साल तक जो नौकरियां निकलेंगी टीचिंग की, वर्ग 1 में 2 में 3 में सभी में आप उसी को लगा सकते हैं, अप्लाई करेंगे उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया, पहले जो है वो उनका कैंसिल माना जाएगा, अब नहीं, जो नया रूल आ गया उसके अनुसार केवल 2 साल का, इसीलिए सभी को देना चाहिए और वही माना जाएगा, पहले वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब तक नहीं आ रहा है, ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका दोबारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है टेट का, तब तक यदि टीचिंग की वैकेंसी आ जाती है तो आप पहले वाले जिनके हैं, जिन पे पास है क्वालिफाई, वो उसे लगा सकते हैं। लेकिन एक बार आ गई, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद पहले वाले की कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। टीचिंग में सिलेक्शन कैसे होगा? तो टीचिंग में पेट की तरह ही होगा जैसे यूपी पेट में होता है। इसमें मान लीजिए किसी के क्वालिफाई कर लिया उसने टेट, उसके 90 नंबर आ गए, ठीक है। अब ये 100 नंबर का होगा शायद, ठीक है। तो यदि किसी के इसमें 90 नंबर हैं, 2 साल तक क्वालिफाई है, वो चाहे तो अगली साल क्या पता कम आए, और ज़्यादा आया तो अच्छी बात है, उसी को लगाएगा। तो इसके बाद जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी निकलेंगी, तो किसी के यदि कम है, किसी के ज़्यादा हैं, ठीक है, मान लीजिए 85 आ गए उसके, अब अगली मान ली टीचिंग की वैकेंसी आ गई 10,000, ठीक है। तो ये 85 इस वैकेंसी के हिसाब से मेरिट लगेगी। यदि उसमें मेरिट लगी 80 नंबर तक वाले डाल सकते हैं। इनका मेरिट कहाँ तक गिरी वैकेंसी के हिसाब से? 70 नंबर तक, ठीक है। तो जितने भी 70 से कम वाले हैं वो मेन नहीं दे सकते, या फिर उनका स्कोर कार्ड की परसेंटाइल नहीं बनेगी, क्योंकि वो मेरिट कहाँ तक गिरी? 70 तक। किसकी? टेट की मेरिट लगेगी, जो आप टेट देंगे, टेट, ठीक है। बस अब क्या होगा, जिनकी मेरिट परसेंटाइल लगेगी ऊपर से 100 से शुरू होगी, 99, 98, बस फिर उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही सीट भर जाएंगी 10,000, सिलेक्शन हो जाएगा इस तरह। अब मान लीजिए किसी के 69 नंबर थे, उसका नहीं हो पाया, टीचिंग में मेरिट में नहीं आया, तो ये अगली साल दोबारा से टेट देगा और इस बार उसके आगे 80 नंबर। तो हो सकता है इस बार टीचिंग की वैकेंसी निकले तब उसमें वो डाले और मेरिट में आ जाए, तब इसका स्कोर कार्ड मतलब परसेंटाइल बनेगी, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना स्कोर अच्छा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हर साल। अब देखते हैं ये नियम लागू होता है कि नहीं। होगा तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा, और टेट यदि दोबारा होगा तो फिर उसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। तो हो सकता है 1 अक्टूबर से ये आ रहा है, उसी के बाद अब नई टीचिंग की वैकेंसी आए, जो मैं बता रहा था आपको 26 में ही आएगी, तो इसके आने के बाद आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।